हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का टॉपिक है आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। ओके, उसके लिए आपको यहाँ पे आपकी बर्थ डेट्स दी गई है। आपको अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आज का रीडिंग वॉच करना है। ओके, अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में फॉल होती है देन दिस इज़ फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आप ग्रुप नंबर की 1 रीडिंग वॉच करेंगे। ओके, एंड फॉर द पीपल, अगर आपकी बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आती है, इट मीन्स 17 to 31 के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट्स फॉल होती है, यू नीड टू वॉच ग्रुप नंबर 2। पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पाइल्स निकाल के रखी है, बना के रखी है, अच्छे से शफल करके कार्ड्स रेडी करके रखे हैं। मैं सीधा आपको एक्सप्लेन करूँगी आपकी रीडिंग पे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पर। हेलो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में फॉलो होती है ग्रुप नंबर 1 पीपल, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, हमने ऑलरेडी आपके लिए पाइल्स निकाल के रखे हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्टली चेक करेंगे आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे टैरो के थ्रू सितंबर मंथ की। लाइक हाउ विल बी योर ओवरऑल एनर्जी, थीम क्या है, आपकी एनर्जी क्या दिख रही है सितंबर मंथ की। ओके, फिर मैं ब्लेसिंग्स देखूंगी, आपके क्या पॉजिटिव शिफ्ट्स हैं, चैलेंजेस क्या है, लेसन्स क्या है एंड गाइडेंस। ठीक है, ये एक एक कार्ड मैंने उस हिसाब से निकाले टैरो के थ्रू। बाकी के हम ऑरेकल कार्ड्स और भी मैसेजेस बाद में देखेंगे। सो फर्स्टली हम आपकी ओवरऑल थीम देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स है फॉर द सितंबर मंथ। ओवरऑल थीम क्या है आपकी? ठीक है, सो वी हैव द हाई प्रेस्टीज कार्ड फॉर योर ओवरऑल थीम। फिर व्हाट ब्लेसिंग्स यू हैव और पॉजिटिव चेंजेस, 6 of Pentacle, what challenges or lesson you need to learn, okay, the Hierophant, and what guidance you have, the 7 of Pentacle. Okay, beautiful. होप सो आपके सारे कार्ड्स विजिबल है गाइज। सो विद द हाई प्रेस्टीज एनर्जी आई फील आपका ओवरऑल थीम जो मुझे एनर्जी दिख रही है सितंबर मंथ की, वो दिख रही है काफ़ी ज़्यादा आप लर्न कर रहे हो, किसी स्किल पे काम करते हुए दिख रहे हो मंथ ऑफ सितंबर मंथ में आप। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पे काम करते हुए दिख सकते हो। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपका स्किल, आपका टैलेंट दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है ये सितंबर मंथ आप काफ़ी ज़्यादा लर्निंग पे भी ध्यान दो। ठीक है, फॉर द ग्रुप नंबर 1 पीपल, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू करने की कोशिश में दिख रहे हो। कोई कोर्स वगैरह आपने ज्वाइन किया हो सकता है, कुछ लर्निंग के रिलेटेड ये हो सकता है। तो कुछ आपका ध्यान उस हिसाब से दिख रहा है, कुछ सीखने का, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हो ये मंथ। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, आपका फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है मंथ ऑफ सितंबर। ओके, एंड अगर आप नॉर्मल करियर में हो या बिजनेस में हो आप नॉर्मली, तो उसमें भी मुझे जॉब, बिजनेस, करियर में भी आप कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हो। लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, इट कैन बी पॉसिबल इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, और उस जॉब के लिए आप अपनी स्किल डेवलप करते हुए दिख रहे हो, ये भी पॉसिबल है मंथ ऑफ सितंबर में। एंड कई लोगों के लिए मेरे को इंट्यूशन, आपका मेडिटेशन या आपको इंट्यूशन साइकिक वे में आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हो। ये ओवरऑल थीम मुझे इस हिसाब की दिख रही है। ओके, और काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे आप ये सितंबर मंथ में, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करेगी फॉर दिस कमिंग। ओके, पॉजिटिव शिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो 6 of Pentacle की एनर्जी फील हो रही है, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स आपके फाइनेंसेस में आ सकते हैं। आई फील कुछ फाइनेंसेस को लेके दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो अभी तक आपका जो फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर रहा था या जैसा आपको फाइनेंसेस चाहिए थे वैसे मिल नहीं रहे थे, तो अब ये मंथ में आपका फाइनेंसेस मुझे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपने पास्ट में कोई चीज़ पे मेहनत की थी तो अब फाइनेंसेस आपको वहाँ से आते हुए भी दिख रहे हो, पास्ट हार्डवर्क की वजह से आपका ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉजिटिव शिफ्ट्स दिख रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। प्लस ना आई फील कोई आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, आपने किसी से हेल्प मांगी हो कुछ, तो कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं द मंथ ऑफ सितंबर फाइनेंसेस को लेके। अगर आप कोई भी करियर स्ट्रीम में हो, ठीक है, करियर में अगर आपने किसी से हेल्प ली है या आपको हेल्प चाहिए तो कोई आपकी हेल्प करता हुआ दिख रहा है मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर। और आपको कहा जा रहा है कि आपको भी लोगों की हेल्प करनी है। चैरिटी वर्क अगर आप कर सकते हो तो करो, बिकॉज जितना आप चैरिटी वर्क करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, सामने आपको रिटर्न उतनी ही चीज़ें मिलेगी। तो हो सके तो ये मंथ थोड़ा चैरिटी वर्क के ऊपर भी डालो। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है। एंड
चैलेंजेस और लेसन्स की बात करूँ तो मुझे हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए रिसीव हुआ है। तो चैलेंजेस आपके लिए यही हो सकते हैं कि आपको ये मंथ हो सकता है यू विल फील लाइक कि आप ना कोशिश करोगे कि आपको कहीं से गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, ये मंथ। तो आपको वो गाइडेंस, आपको जैसे गाइडेंस चाहिए, आपके सॉल्यूशन जिस हिसाब से चाहिए, आपको शायद उस हिसाब से चैलेंजेस आए वो सॉल्यूशन को पाने में ये मंथ। ये भी दिख रहा है कई लोगों के लिए, जैसे कि आई फील लाइक आप, जैसे मैंने बोला, हेल्प तो आपको आती हुई दिख रही है, बट वो हेल्प, आपकी जो हेल्प होगी वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। यानी कि आपको थोड़े चैलेंजेस, थोड़े ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे उस हेल्प के लिए, ये दिख रहा है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप, हो सकता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है, बट इस वजह से शायद आपको हेल्प लेने में दिक्कत है। जैसे कि अगर कई लोग होता है ना कि बहुत नॉलेज है उस पर्सन में, बट वो सोचते हैं कि यार इस पर्सन से मैं कैसे हेल्प लूँ, जबकि ये पर्सन तो मेरी मदद लेना था। आज ऐसी नौबत आ गई कि मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, काइंड ऑफ। तो उस हिसाब से भी एक चीज़ हो जाती है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कई लोगों का ईगो क्लैशेस हो सकता है ये मंथ। तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी हेल्प लो तो। बट ये जो है वो आपके खुद के माइंड में ऐसी चीज़ें है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स सबसे रेजोनेट नहीं होगा, तो जिनसे रेजोनेट हो रहा है वही लोग लीजिएगा, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जनरल रीडिंग है, उसको उस हिसाब से ही देखिएगा। हेरोफेंट की एनर्जी है, सो चैलेंजेस ये आ सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपको जो गाइडेंस, आप जैसे गाइडेंस सीख कर रहे हो ये मंथ, आपको वैसी प्रॉपर गाइडेंस सीख करने में, मतलब वो मिलने में आपको थोड़े चैलेंजेस आए। आप किसी की राय, किसी की सलाह लेना चाहते हो, ठीक है, ये मंथ में, तो हो सकता है कि आपको जैसे सलाह, जैसी गाइडेंस चाहिए वैसी गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने में दिक्कत आए, ठीक है। एट द एंड मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप सही जगह पहुँच जाएंगे विद द हेरोफेंट एनर्जी। बट आपको थोड़े से कष्ट, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे इन तक पहुंचने के लिए, ये गाइडेंस तक, ठीक है, या ये पर्सन तक जो आपको गाइड कर सकते हैं, ये दिख रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ है जिसको लेके आप सोच रहे हैं, यू वांट अ गाइडेंस फॉर दैट, कि अब आप आगे के क्या नेक्स्ट स्टेप ले, क्या करें, ठीक है, ये दिख रहा है। एंड आपके लिए गाइडेंस भी थ्रू दिस टैरो, आपके लिए गाइडेंस आया है 7 ऑफ पेंटिकल। आपको आज कहा जा रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन, ठीक है, आगे बढ़ो, वर्क करो, वेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। एक्शन लेने की ज़रूरत है ये मंथ, अगर आप चाहें तो एक्शन लो। पता है मुझे ज़्यादा ये मंथ आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है, मुझे करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि करियर में हो सकता है आप लोग स्टक हो एंड यू नीड अ गाइडेंस, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि लेज़ी मत हो करियर में, ठीक है, बैठे बैठे कोई चीज़ आपको मिलने नहीं वाली है सामने से। आपको अगर एक पोजीशन चाहिए तो चैलेंजेस आ सकते हैं, यही चैलेंजेस हो हेरोफेंट वाला आपके लिए, कि एक पोजीशन, एक अथॉरिटी आपको चाहिए, ठीक है, और आपको वो, या एक सिक्योर जॉब चाहिए आपको, वो आपको मिल नहीं रही है, तो यही आपके लिए चैलेंजेस आ रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है वेट करने से कुछ नहीं होगा, टेक एन एक्शन। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि एक्शन लो, ओके। और अगर अप्लाई कर चुके हो कहीं पे जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आपने ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है, तो फिर आप भले वेट करो, क्योंकि पेशेंस उसमें ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। पर अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया नहीं है, या एक बार किया है, 2 बार किया है, पहले किया है, बट अब आपके लिए कहा जा रहा है कि इट्स अ हाई टाइम, यू नीड टू टेक एक्शन फॉर दिस, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। या और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है एनर्जी ओरेकल डेक से। What is the main energy influencing for your personal life? So we have the strategy, okay, and for your career and finances के लिए आपके आया है wow, blossoming abundance, very beautiful, and new opportunity या hidden opportunities, दोस्त के लिए आया है आपके लिए फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, ब्यूटिफुल। रूट चक्र आपका हील करो, आप रूट चक्र पे काम करो, स्टेबिलिटी, यहाँ पे ओवरऑल मुझे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की एनर्जी फील हो रही है कि आप वो क्रेव कर रहे हो ये मंथ, है ना, मुझे बताइएगा कमेंट में। या 3-3 नंबर आप बहुत देख रहे होंगे, 5-5 नंबर बहुत देख रहे होंगे, 2-2-2 नंबर, ठीक है, 7-7। तो ये स्ट्रैटेजी का कार्ड आपके लिए आया है। तो यानी कि मेन एनर्जी ये महीना मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस होती हुई दिख रही है। आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, आप लोगों से बात करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही हो पर्सनल लाइफ में, एंड आप
स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि अच्छा ठीक है, इनसे मुझे इस तरह बात करनी चाहिए, ये वो। और पता है आप लोगों के लिए कहा भी जा रहा है ग्रुप नंबर 1 कि ये मंथ हो सके तो थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के ही चले, ठीक है। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी से बात भी कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा। वो हो सकता है सामने वाले को कोई बात आपकी गलत लग जाए या मिसकम्युनिकेशन होने के भी चांसेस है ये मंथ। तो हो सके तो अपना कम्युनिकेशन अच्छे से रखिएगा, स्ट्रैटेजी बना के, सोच समझ के, विचार बना के आगे अपने पॉइंट्स रखिएगा ये मंथ। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में खास आपको कहा जा रहा है सोच विचार के अपनी बात आगे रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ और करियर की बात करूँ तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिख रहा है। जैसी जॉब चाहिए, जैसी सिक्योरिटी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। ये मंथ आपका दिख रहा है। एंड वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो अगर हिडन अपॉर्चुनिटीज़ और डोर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट चक्र आया आर्कएंजल माइकल, तो आपको गाइड कर रहे हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा, ठीक है। अगेन मुझे वो थोड़ी एनर्जी उसकी फील हो रही है, काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे कि आपको थोड़ा फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है खुद में, ठीक है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंट रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है यहाँ पे, कोई डोर ओपन हो रहा है ऐसा जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या दिस इज़ कमिंग फॉर यू। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मोनोलॉजिस्ट से। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। टाइम फॉर हीलिंग, या हील करना है आपको रूट चक्रा पे। रूट और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, वाओ। ओके, लॉट ऑफ पर्पल एनर्जीज है, पर्पल एनर्जी बहुत ज़्यादा आई आपकी, ब्लूइश एंड पर्पल। ओके, सो व्हाट आई फील लाइक what do you need to release for this month? सितंबर मंथ में टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड आया है, तो आई फील आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ब्रीथ आउट करो, ठीक है। खुद को समय दो, हो सके तो ये मंथ। हो सकता है आप खुद को काफ़ी समय दे भी रहे हो, बट आप मेंटली नहीं दे रहे हो, मेंटली आपका दिमाग शांत नहीं दिख रहा है मुझे ये मंथ में, ठीक है। तो हो सके तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, और थोड़ी सा हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। और टाइम फॉर हीलिंग इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। आप यहाँ पे मून साइकिल के टाइम पे, मून साइकिल जो होगी ये सितंबर मंथ की स्पेसिफिक आपको हीलिंग लेके आएगी, आपको हील प्रोवाइड करेगी ये मंथ में स्पेसिफिक। एंड थ्रू दिस कार्ड आई फील आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस मंथ, न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी। लिब्रा इज़ लाइक बैलेंस करने की बात कर रहा है, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड है, तो यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ, ठीक है, इन दिस मंथ ऐसा दिख रहा है। ये जो फेस है, मून का फेस लिब्रा साइन में आपका दिख रहा है, तो नीड टू बी लाइक, हो सके तो थोड़ा डिप्लोमेटिक भी आप इस मंथ में प्ले कर सकते हो, ओके। और बैलेंस वे में करना है आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। और कुछ न्यू रोमांटिक चीज़ें भी स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में, ये भी दिख रहा है। या something romantic is going to start very soon in your life, I feel. Pile number 1. और यहाँ से देखते टी लीव से पहले आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, गुड न्यूज़ यू कैन ईयर, ठीक है। आपको ये गुड न्यूज़ सुन सकते हो सितंबर मंथ में, जो आप सुनना चाहते थे ऐसा दिख रहा है, ओके। अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपको एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपकी लाइफ में, ये चीज़ दिख रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, कोई आपकी लाइफ से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, ओके। तो हो सकता है आपको थोड़ा ध्यान देने की वजह से आपके कनेक्शंस, आपके लोग आपसे छूट रहे हो, ये आपको फील हो रहा हो, ठीक है। आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइक कौन आपको छोड़ के जा रहा है, काइंड ऑफ ऐसे लोग कौन है, काइंड ऑफ इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है। अगर कोई आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है और उसमें अगर आपका कुछ भलाई है तो डोंट बी सैड, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी फील आ रही है, लाइक यू हैव लिटिल बिट ऑफ फीलिंग इमोशनल। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, ये जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। या सक्सेस आपको मिल सकती है ये मंथ, आप सक्सेस देख सकते हो, कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ सक्सेस रिलेटेड आप कोई चीज़ देख सकते हो, और वो सक्सेस आपके पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है, ठीक है।
आई पर्सनली फील प्रोफेशनल फॉर दिस ग्रुप, बट ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ यहाँ पे रोमांटिक साइकिल कुछ दिख रहा है शुरू होता हुआ, तो कुछ पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है. ओके, देन वी हैव विश. बोला विश इज़ ग्रांटेड. या आई फील कोई विश, कोई डिज़ायर है जो आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है ये मंथ में. हो सकता है आपका कोई बर्थडे वगैरह आता हो ये ग्रुप का स्पेसिफिक. ओके, या कोई विश कुछ तो है जो इस मंथ में आपका फुलफिल हो सकता है. ओके, यहाँ से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से. Aries आपके लिए द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉटिंग causing impulsive actions likely. या ये मंथ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिवली एक्शन ले. ठीक है, आप ये एरीज की एनर्जी, एरीज की साइन आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे. ठीक है, अगेन मार्स की एनर्जी है. ठीक है, एंड एरीज ऑल्सो रूल्ड बाय द मार्स. ठीक है, ये दिख रहा है. तो काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करो, इम्पल्सिवली एक्शन लेने की कोशिश करो. ठीक है, कि यार यहाँ पे भी कर देता हूँ अप्लाई, यहाँ पे भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ. मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम यू वाली भागम दौड़ वाली एनर्जी है. ठीक है, ये दिख रहा है. तो आपको ध्यान देना कि मैंने कहा है आपको अप्लाई करने को, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक साथ सब जगह करें. केयरफुली सोच समझ के करिए अप्लाई जहाँ आपको ज़रूरत लगती है. फॉर द पीपल, जॉब की बात कर रही हूँ. ठीक है, और ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है. नॉर्मली भी आपको ये महीना ऐसा रहेगा, आप जो भी काम कर रहे होंगे अपने पर्सनल प्रोफेशनल में, आप काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे होंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली एक्शन ले रहे हो. ठीक है, या प्लैनेट मुझे यूरेनस या चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग. ये मंथ हो सकता है सडन अवेकनिंग हो, कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आए. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला अवेकनिंग पीरियड आपका चल रहा हो. ठीक है, ये दिख रहा है. प्लैनेट की एनर्जी तो यूरेनस आपको गाइड कर रहा है सितंबर मंथ में. बी प्रिपेयर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये ग्रुप का सडन चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. या कोई अवेकनिंग होती हुई दिख रही है. अगेन आपकी ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आई थी, हाई प्रेस्टीज का कार्ड, फर्स्ट कार्ड. तो कुछ है यहाँ पे, अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होती हुई दिख रही है ये मंथ. ठीक है, आप बहुत इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हो, गुस्सा भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो. ध्यान रखना है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई ना हो. जैसे मैंने बोला था मिसकम्युनिकेशन होने के भी चांसेस है, तो यू नीड टू वर्क ऑन. ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के बोलना है. ओके, इम्पल्सिवली नहीं होना आपको कुछ भी. अब देखते हैं व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ इज मोस्ट हाईलाइटेड फॉर दिस मंथ. ठीक है, हाउसेस. ओके, 10th हाउस अगेन दैट करियर एंड फाइनेंसेस की बात कर रहा है, अचीवमेंट्स की बात कर रहा है, आपका स्टेटस की बात कर रहा है. तो कुछ आपके करियर के रिलेटेड ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा मुझे सराउंडेड दिख रहा है. और एल्स आप बहुत ज़्यादा करियर को लेके सोच सकते हो ये मंथ में. काफ़ी ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी करियर रिलेटेड. ठीक है, आपके अचीवमेंट्स को लेके कि आपने अब तक क्या किया है, आपका क्या स्टेटस है, आप किस तरह अपना आपको व्यू कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है. ओके, और करियर में मुझे सक्सेस भी आती हुई दिख रही है, बट आपको कहा जा रहा है कि डोंट ओवर थिंक अ लॉट. ओके, फॉर दिस ग्रुप. और आपके लिए लास्टली मैसेज ले लेते हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए थ्रू दिस टैरो डेक. क्या आया था? 5 ऑफ पेंटिकल आपके लिए मैसेज एंड गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल एनर्जी ब्लेसिंग्स, तो आपको कहा जा रहा है आपको यहाँ पे अगर हो सके तो किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको बोलना पड़ेगा किसी को. मैंने जैसे बोला, आपके लिए यही चैलेंज आएगा कि आप कैसे किसी की हेल्प ले. ठीक है, तो आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, वो हेल्प, वो गाइडेंस. अगर आप चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा, हेल्प मांगनी पड़ेगी, आपको कहा जा रहा है. ओके, एंड मतलब 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मुझे थोड़ा फाइनेंस को लेके, करियर को लेके ही दिख रहा है ये मंथ. तो आप ये ना स्टेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे होंगे ये महीना, कि आप कब स्टेबल होंगे या बहुत अच्छे से स्टेबल कब तक होंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में. तो आप हो जाएंगे, आपको कहा जा रहा है. आपके लिए मैसेज भी यही आ रहा है कि लोनली नहीं होना है. ठीक है, चीज़ें अकेले नहीं करनी, लॉस्ट फील नहीं करना है. हो सके तो लोगों से हेल्प लो, हेल्प मांगो, स्पीक फॉर योर सेल्फ. ठीक है, और लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी भी रहेंगे. आपको एक हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए. ओके, अगर कोई जॉब के लिए वेट कर रहा है तो एक बार रेफरेंसेस वगैरह आप ले सकते हो, उसके थ्रू आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है. ओके, लोन और डेप्ट इशू था तो वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे. ये दिख रही है जो फाइनेंस रिलेटेड मेरे को चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए. ग्रुप नंबर 1, तो ये एनर्जी आप लोगों की थी. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो ग्रुप नंबर 1. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एनर्जी को लाइक कीजिएगा. ठीक है, इसको
वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर। बाय ऑल। सो हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जिन्होंने भी 17 से 31 की बर्थ डेट चूज़ की है, यानी कि अगर आपका बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आता है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, पाल नंबर 2। आराम से बैठ जाइए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स, तो हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। पहले हम आपके टैरो से देखेंगे क्या आपकी ओवरऑल थीम है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या पॉजिटिव शिफ्ट्स आप देख सकते हो, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। ओके, Nine of Swords, 5 of Cups, okay, 10 of Swords, oh my god, 4 of Wands, okay, a lot of Swords energy, okay, so group number 2 people, आपके अगर मैं ओवरऑल थीम की बात करूँ, एनर्जी की बात करूँ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इट्स फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। कोई डिसअपॉइंटमेंट आपने पास्ट में फेस की है किसी चीज़ को लेके, या कुछ डिसीजंस आपने पास्ट में ऐसे लिए उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच के ओवर थिंकिंग करो। कुछ तो है यहाँ पे जो आपको रात में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग कर रहा है। आपको हो सकता है इंसोमिया का प्रॉब्लम हो, यानी कि आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं चल रहा हो, आपको काफ़ी टाइम से नींद अच्छे से ना आवे, ठीक है। ये सितंबर मंथ में ऐसा दिख रहा है आपके लिए। ओवरऑल मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है आप लोगों के लिए, ओके। यानी कि थोड़ा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी ज़्यादा है ये ग्रुप की, अगर मैं बात करूँ इन द वन वर्ड, ओके। ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ विद दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी, क्या पॉजिटिव शिफ्ट्स कमिंग, मतलब व्हाट आर द पॉजिटिव शिफ्ट्स आर कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ, तो क्या दिख रहा है। तो 5 ऑफ कप्स आई फील आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी गिल्ट हो या कुछ है, इमोशनल ड्रामा है, कुछ चीज़ है, उसको आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट कई लोगों के लिए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप ना, देखो कुछ लोग तो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। 60% पीपल जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने पास की चीज़ों को लेकर मतलब बैठे नहीं हो, आगे बढ़ रहे हो पीछे छोड़ के, ठीक है। अब जो बाकी के जो परसेंट पीपल जो है, ठीक है, 40% पीपल, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग है ना पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ कई लोग अभी भी पास्ट में ही हैं, अपने पास्ट के लोगों को याद कर रहे हो, मतलब कुछ हुआ है आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा किसी से नाराज़ हो, गुस्से में हो, किसी का गुस्सा, किसी का कुछ गिल्ट, मतलब कुछ है आपके मन में जो आप भर के बैठे हो, किसी की नाराज़गी जो आपके मन में बहुत कुछ है, आपको बहुत गुस्सा दिला रही है वो चीज़, ऐसा दिख रहा है। तो ये सितंबर महीना हो सकता है आपको ये रिलीज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यू नीड टू रिलीज़ दिस एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो ये मंथ, ठीक है। पॉजिटिव शिफ्ट्स लेके आओ, आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्कस था, वो जो चीज़ हुई वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुई थी, ये आपके लिए कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 पीपल, चैलेंजेस लेसन्स तो मुझे यही दिख रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, कि आपके लिए कुछ बिट्रे वाली एनर्जी फील हो रही है कि कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा पास्ट में, एंड आपके लिए यही चैलेंजेस आएंगे कि हाउ यू विल ओवरकम दिस, ठीक है। आप इस एनर्जी से कैसे शिफ्ट करेंगे अपनी एनर्जी, ये आपके लिए एक चैलेंजेस होगा, बट यू विल डू दैट आई फील। बट फ्यू ऑफ यू, आप लोग अभी भी किसी चीज़ पे वही मतलब चीज़ पे स्टक होंगे, और ये थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ को लेके चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या क्योंकि है यहाँ पे ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है यू नीड टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। यू नीड टू गो आउटसाइड, आपको कहा जा रहा है फन करो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ, ओके। ग्रुप नंबर 2 पीपल, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ शेयर करो अपनी बातें, अपनी चीज़ें, यू विल फील लिटरली अ वेरी हीलिंग एनर्जी, ठीक है। बाहर जाओ, आपको कहा जा रहा है। कई लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं ये मंथ, ओके। कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, ओके। और आपके लिए गाइडेंस भी है, वहाँ जाओ, बाहर जाओ, डोंट होल्ड योर पास्ट, ठीक है। आपको कहा जा रहा है रिलीज़ की एनर्जी आ रही है, तो ये महीना आपके लिए कहा जा रहा है रिलीज़ करो। ओवरऑल आपकी थीम एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको आपके डिसीजंस पे गिल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ ना, आपका डिसीजन पे आपको भरोसा रखना चाहिए कि ठीक है कुछ हुआ वो हुआ, अब आगे बढ़ो। ये एनर्जी आ रही है, मूवमेंट की एनर्जी। यूनिवर्स आपको ये मंथ आपको मूवमेंट बोल रहा है कि आगे बढ़ो, मूवमेंट लेके आओ। चैलेंजेस और लेसन्स आपके लिए यही है, जो चीज़ हुई उससे लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो, ना कि अपना आपको विक्टिम में डाल दो कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड आपकी चीज़ें गलत हुई है, आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया हो सकता है, ओके।
ये एनर्जी थोड़ी पर्सनल लाइफ की दिख रही है आपके लिए। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी सबसे रेजोनेट हो, टेक वॉट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। हो सकता है आपसे सब रेजोनेट हो रहा, हो सकता है आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा, हो सकता है 1-2 पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो रहे हो। सो उस हिसाब से लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं ये रीडिंग को। तो इट्स अ जनरल रीडिंग, ओके, इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक वॉट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। या तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2 पीपल। यहाँ से देखते हैं एनर्जीज़ के थ्रू क्या दिख रहा है ऑरेकल कार्ड से। पर्सनल लाइफ की एनर्जी आपके लिए आई है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये पर्सनल एनर्जी आपके लिए दिख रही है पर्सनल लाइफ में। सितंबर मंथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज़ कमिंग फॉर यू, तो ये मेन एनर्जी रहेगी। और आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देने की बात हो रही है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इट्स ओके, आगे बढ़ो इस चीज़ से। वी नो कि किसी ने पास्ट में आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, लॉस कुछ तो आपने ऐसा फेस किया है, किसी अपने को खोया है आपने। बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू कीप दैट स्ट्रेंथ इन योर पर्सनल लाइफ। ये मेन इन्फ्लुएंस करेगी एनर्जी आपको सितंबर मंथ में। ये दिख रहा है कि यू विल कीप लॉट ऑफ करेज, स्ट्रेंथ आप लेके आ रहे हो अपने अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में। ओके, ओह सी कैरिंग कनेक्शन, ये पर्सनल लाइफ की ही एनर्जी फील हो रही है कुछ इस टाइप की। एंड अगर करियर फाइनेंसिस की बात करूँ तो वहाँ पे भी विद द कैरिंग कनेक्शन हो सकता है कि आपके करियर में अच्छे कनेक्शंस बने लोगों से, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे शायद आपको पर्सनल लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं मिली हो, बट आपको कलीग्स अच्छे मिल जाए, अपने वर्क कलीग्स, उनके साथ आपके अच्छे कनेक्शन बने। ये ग्रुप के लिए ऐसा दिख रहा है, कैरिंग कनेक्शन हो। ओके, या और हो सकता है कि आप यहाँ पे एक्चुअली में जब आप इस पर्सन को, पुराने पर्सन को लेट गो करोगे तो आपको सही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए। ये भी दिख रहा है। करियर एंड फाइनेंसेस में भी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे दिख रहे हैं वर्क प्लेस पे मुझे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आपका करियर ग्रो करना तो आपका मेन एनर्जी इन्फ्लुएंस मुझे सितंबर मंथ में कनेक्शंस दिख रहे हैं। कनेक्शंस पे काम करो, रिलेशनशिप्स बनाओ करियर में, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस और योर एनी ऑफ द वर्क, जिस वर्क फील्ड में हो आप, ठीक है, जॉब में हो, बिजनेस में हो। एंड अगेन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो वहाँ पे तो आपका पूरा काम ही कम्युनिकेशन पर है। तो कम्युनिकेट करो, अच्छा कनेक्शन बिल्ड करो, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, वर्क कलीग्स के साथ। एंड जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आपको अपने स्टडीज़ पे, अपने गोल्स के साथ अलाइन करके अपने गोल्स के अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं आपको खुद के साथ, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। अगर आप पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट फेस कर चुके हैं अपने करियर में तो आपको कहा जा रहा है कि उसको लेके मत बैठो, ठीक है। यू नीड टू गेन अ स्ट्रेंथ, कनेक्शन बनाओ, दोबारा से खुद के साथ कनेक्शन बनाओ कि या यू कैन ओवरकम दिस चैलेंज। अपने आप को वापस उठाओ, आपको कहा जा रहा है। ओके, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिख रहे हैं, या अपॉर्चुनिटी फॉर दिस मंथ हॉस्टल का कार्ड है, यानी कि आप नेगेटिविटी को कट कर रहे हो, जो कि आपका दिख भी रहा है। लाइक यू आर इन दिस मंथ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत चीज़ें पास की चीज़ों को लेके अंदर दबा के बैठे हो। तो ये महीना आप बहुत ज़्यादा क्लींजिंग करते हुए दिख रहे हो, डिक्लटर कर रहे हो, एनर्जीज़ को कट करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए फील हो रही है, ग्रुप नंबर 2 पीपल। नाउ मोनोलॉजी डेक से देखूँगी, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं पहले। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, या आपका कुछ हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, एंड वी हैव होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बात करूँ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज फॉर दिस सितंबर मंथ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको रिलीज़ करना है ओवर चीज़ें जो आप ओवर ही कर लेते हो, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो तो ठीक है, आप हार्ड वर्क करो, बट अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ओवरऑली चीज़ें करने लग जाते हो लोगों के लिए, खुद के लिए, तो आपको कहा जा रहा है यू नीड टू रिलीज दैट, ओवर डूइंग मत करो, ठीक है। एंड ये महीना आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, तो पास्ट में चीज़ें आपने किया, अब ये मंथ आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ओके। एंड शो द वर्ल्ड रियल यू से आ रहा है कि काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग दिख रही है। खुद आप अपना आप को जैसा आप हो, अपना आप को वैसे रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हो लोगों के सामने भी, ये दिख रही है चीज़ें ऐसी आपके लिए, ठीक है।
अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट गाइडेंस की बात करूँ तो दैन यू हैव होल्ड योर विजन, तो आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट गाइडेंस भी यही है, अपना विजन, अपने गोल को होल्ड करो, ठीक है, भटको मत, स्टे इन कोर्स। आई नो चीज़ें टफ चल रही है, चैलेंजिंग सिचुएशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है पॉसिबल ही नहीं है, बट यू कैन डू दैट, ठीक है, यू विल अचीव दैट गोल, होल्ड इट, होल्ड योर विजन। आपको कहा जा रहा है। टी लीफ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मैंने कुछ कार्ड्स यहाँ पे टी लीफ के लिए निकाले थे आपके लिए मैसेजेस में। सो देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे। रोमांस इन द कुछ रोमांटिक साइकिल कई लोगों की नई शुरू हो सकती है। मैं कह रही हूँ पास की चीज़ों को लेट गो करो ताकि न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, ठीक है। तो रोमांस वाली चीज़ें हो सकती है, फ्लर्ट कर सकता है कोई आपसे वर्क में, ऑफिस में या कहीं पे भी आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग कुछ ऐसी शुरू होती हुई दिख रही है, ओके। रोमांस आता हुआ दिख रहा है। पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है, ये मंथ में ये भी दिख रहा है। और आपको अगर मैं बात करूँ, आपको अपनी पोजीशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है ये मंथ, ठीक है। कोई आपकी पोजीशन का फ़ायदा ना उठाए, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये मंथ में। हैप्पीनेस, यू नीड टू हैव हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस, खुश रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला था, गाइडेंस आया था 4 of Wands से, फ़न करो, बाहर जाओ, एन्जॉय करो, हैप्पी रहो। ये मंथ आपके लिए ये कहा जा रहा है अगर आपको हील होना है तो, ठीक है। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या अगस्त मंथ में कुछ चीज़ आपके साथ हुई है जो बहुत ज़्यादा आपको पेन दी है, ठीक है। कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई कुछ है जो अगस्त मंथ से आप कैरी कर रहे हो सितंबर मंथ में। तो अगस्त में कुछ आपका चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आया था। अगस्त में कोई न्यूज़ आपको ऐसे सुनने को मिली थी जिस वजह से आप थोड़ा वो गिल्ट, वो पेन लेके बैठे हो और अभी भी कहीं ना कहीं उसके बारे में सोच रहे हो, है ना। मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कुछ है। या अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये मंथ का भी रहा होगा या नेक्स्ट ईयर का अगस्त मंथ, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, या और नेक्स्ट अगस्त तक आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है या ट्रांसफॉर्म हुई है एक पॉजिटिव वे में। यस, बैड, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आपको कहा जा रहा है अपना ध्यान रखो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके एनिमी हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी कॉशन, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा। हाउसेस के थ्रू देख लेते हैं, लाइक व्हाट आर द प्लैनेट्स इज सेइंग। कैंसर की एनर्जी है, तो एनर्जी इज़ वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एनर्जी है जो कि मेरे को फील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सेंसिटिव फील कर रहे हो। कुछ भी कोई कहता है तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें चुभ रही है, ठीक है, बहुत जल्दी हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग, जो कि मैंने कहा था आपको, बहुत ज़्यादा आप ओवर कर रहे हो, क्योंकि कैंसर की मतलब आप कहीं ना कहीं कैंसर की एनर्जी में आ रहे हो। ऑल तो आपकी राशि है कि नहीं कैंसर, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एनर्जी मुझे कैंसर की बहुत ज़्यादा फील हो रही है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, ठीक है। आप फैमिली रिलेटेड, मदर रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, मम्मी के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मम्मी के हेल्थ के बारे में, ठीक है, या अपनी खुद के हेल्थ के बारे में, या कोई भी आपके घर में है लेडी, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न के बारे में सोच रहे हो। और आप थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे होंगे अपने आप को भी लेके कहीं ना कहीं। तो कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। एंड द सन, इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। आपको कहा जा रहा है कि आप द सन की एनर्जी में हो, प्लैनेट आपको गाइड कर रहा है, द सन का प्लैनेट। हो सके सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, जल अर्पण करो सूर्य देव को डेली, टाइमली, जल्दी उठ के उन्हें जल अर्पण करो। इससे आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएंगे। अगेन सन इज़ फॉर द कॉन्फिडेंट, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, भरोसा आपका अपने आप पे वापस आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। और स्पिरिट्स जो सन की है वो बहुत इमोर्टल होती है, ठीक है, मर नहीं सकती वैसी एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है आपका जो पर्पस है, डेस्टिनी है, जो वो इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। अगर आपके साथ एक साइकिल रिपीट हो रही है तो उस साइकिल से लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो डेस्टिनी में होना था। तो उस लेसन से क्या सीखियो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। एंड सन की तरह रहो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी रोशनी फैलाते रहो। कौन सा एरिया आपका दिख रहा है हाउसेस के हिसाब से ये मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो 12th हाउस का एरिया आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग, आई एम सीइंग,
यू हेल्प टू अ ग्रेट कॉज और पावर। यहाँ पे कुछ है हेल्थ रिलेटेड, आपको कोई इशू है क्या ग्रुप नंबर 2 पीपल? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है या घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है। एंड अगेन आपको अपने एंसेस्टर्स, अपने लव्ड वंस के ड्रीम्स आ सकते हैं ये मंथ, सितंबर मंथ में, ठीक है। वो आपसे कम्युनिकेट कर सकती है ड्रीम्स में, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगे आपके साथ क्या हो रहा है। आप बहुत सारा डिल्यूजनल, बहुत सारा ड्रीमी फील करो। एंड अगेन सोने में दिक्कत आ सकती है, जो कि मुझे पहले ही दिख रहा है, ठीक है। कई लोगों को सोने में दिक्कत आ सकती है, तो कई लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं किसी चीज़ को लेके, अपने लव्ड वंस को लेके, जो अभी इस लाइफ टाइम में नहीं रहे शायद, वो आपको आके कुछ कन्वे करे, कोई मैसेज, ये दिख रहा है, ठीक है। और कई लोगों की इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, हायर पर्पस की तरफ जा रहे हो, डेस्टिनी आपको कई जगह पे लेके जा रही है जहाँ आपका लिखा है जाना, तो गो विद द फ्लो आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल अब ब्लेसिंग्स देख लेते हैं लास्टली क्या मैसेज है आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए आया है, पेशेंस एंड बैलेंस के लिए कहा जा रहा है आपको। अपने इमोशंस को बैलेंस में लेके आओ, ठीक है। अपनी लाइफ में पेशेंस लेके आओ, स्टेबिलिटी लेके आओ, ये आपके लिए कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अवेकनिंग हो रही है फॉर दिस ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 पीपल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हो। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, कुछ नहीं भी हुई हो, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी रीडिंग के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ओके। लाइक कीजिएगा वीडियो को।